हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बैक स्ट्रिंग डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो जिसके लिए मैंने पहले पेपर कटिंग दिखाऊंगी, फिर मैं फैब्रिक पे काटूंगी, वो भी दिखाऊंगी। तो ये ब्लाउज़ 36 साइज़ का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने रेडी लेंथ रखा है 14 इंच। तो 14 इंच के साथ मैंने हाफ इंच ऐड करके किया है 14.5। तो ये बैक लेंथ है। तो मैं पहले बैक पार्ट की ड्राइंग करूँगी। तो 14.5 यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ। ये बैक स्ट्रिंग ब्लाउज़ है, इसके लिए मैंने कोई आई हुक का एक्स्ट्रा मैं नहीं ले रही हूँ। इसके लिए जो मैं शोल्डर ले रही हूँ वो 5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल भी मैं 5 इंच ले रही हूँ। और जो चेस्ट है 36 है। 36 को मैं 4 से डिवाइडेड करने से होता है 9 इंच। 9 के साथ 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है तो होता है 11 इंच। तो यहाँ पर मैं चेस्ट 11 इंच ले रही हूँ। वेस्ट है 28 इंच। 4 से डिवाइडेड करने से होता है 7 इंच। 7 के साथ 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है तो होता है 9 इंच। और 1 इंच लिया है मैंने टेकिंग के लिए तो होता है 10 इंच। तो यहाँ पर वेस्ट में 10 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। शोल्डर डाउन मैं हाफ इंच ले रही हूँ। नेक विड्थ में 2 इंच ले रही हूँ। बैक नेक में 9 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब इसको मैं राउंड नेक की शेप दूंगी। ये जो पोर्शन है 5.5 इंच, ये पोर्शन में जो स्ट्रिंग लगाऊंगी वो यहाँ पर लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी ये पार्ट को मैं काट के निकाल दूंगी। यहाँ पर कोई मैं साइड पे आई हुक के लिए हाफ इंच नहीं ले रही हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, एक मार्क कर रही हूँ 3 इंच पे, एक 3.5 पे और एक 4 पे, ये बैक टेकिंग के लिए, और लेंथ वाइज 3 इंच पे। तो ये बैक पार्ट का जो ड्राफ्टिंग है वो पेपर में कंप्लीट हो चुका है। अब इसका मैं काट करूंगी। ये हो गया बैक पार्ट की पेपर कटिंग। अब मैं फ्रंट पार्ट की पेपर कटिंग करूंगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। उसके लिए मैंने जो बैक पार्ट में 14.5 लिया था लेंथ, फ्रंट पार्ट में मैं 15 इंच ले रही हूँ। जो मैंने 36 को 4 से डिवाइड करने से 9 फिर 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया था तो 11 होता है बैक पार्ट में। यहाँ पर और 1 इंच ऐड करूंगी तो होता है 12 इंच। 12 इंच होगा फ्रंट पार्ट पे। आर्म होल की गोलाई फ्रंट पार्ट में मैं 1 इंच ले रही हूँ। शोल्डर डाउन हाफ इंच, नेक विथ 2 इंच और नेक डेप्थ में फ्रंट पार्ट में 6 इंच ले रही हूँ। इसको भी मैं राउंड नेक ड्राइंग करूंगी। अब यहाँ से मैं 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब जो वेस्ट था इसका 28 इंच, 4 से डिवाइडेड करने से होता है 7 इंच। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए होता है 9 इंच। 1.5 इंच मैंने प्रिंसेस लाइन के लिया है
तो होता है 10.5 इंच। तो यहाँ पर जो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, जो काट हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो होता है 10.5 इंच। तो यहाँ पर वेस्ट का जो नाप है वो होगा 10.5। अब यहाँ पर 2 इंच पे एक मार्क करूँगी, फिर इसको इस तरह से लेके इस तरह से प्रिंसेस लाइन को मिला देना है। और यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से शेप होगा। फिर इसको, तो ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी हो चुका है। अब इसका मैं काट करूँगी। ये हो गया फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब मैं इसको फैब्रिक में कट करूँगी। ये मैंने रेड कलर की जो फैब्रिक ली है, इसमें ये ब्लाउज में बनाऊंगी। तो अब इसको पेपर को सेट करके मैं ये फैब्रिक काटूंगी। ये देखिए, मैंने पेपर को सेट करके ये फैब्रिक मैंने काट लिया है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब मैं ये जो आर्म होल है, इसका मैं पट्टी काटूंगी, नेक पट्टी काटूंगी। और यहाँ पर जो क्रिस क्रॉस होगा, जो डोरी लगेगा, उस डोरी को मैं काटूंगी और कैसे सेट करना है वो भी दिखाऊंगी। और ये जो फ्रंट पार्ट है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ से मैं टेकिंग को, ये जो प्रिंसेस लाइन है, इसको मैं सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद मैं तो इसको इस पे पैड लगाऊंगी, क्योंकि ये डीप नेक है। तो इसके लिए मैंने एक पीस, मुझे लाइनिंग चाहिए होगा, तो वो मैं लाइनिंग लगाऊंगी और पैड लगाऊंगी। ये मैंने जो फ्रंट पार्ट काटी थी, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लाइनिंग भी काट लिया है। लाइनिंग थोड़ा मैंने बड़ा लिया है, लेंथ वाइज और विथ वाइज। मतलब इस तरफ भी मैंने थोड़ा 1 इंच बढ़ा के लिया है और लेंथ वाइज भी मैं 1 इंच बढ़ा लिया है। ये देखिए, ये जो बैक पार्ट है, यहाँ पर मैंने 1.25 इंच काट लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्क करके ये टेकिंग मैंने किया है 3 इंच लेंथ वाइज दोनों तरफ। ये टेकिंग मैंने किया है। और यहाँ पर जो डोरी लगने वाला है, इसके लिए मैंने सीधे स्ट्रिप काटा है, कोई बायस स्ट्रिप नहीं काटा है। ये 1.5 इंच का है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको सिलाई करूँगी, फिर इसको डोरी निकाल लूँगी। और रिंग के लिए, यहाँ पर जो रिंग होगा डोरी डालने के लिए, वो भी इसी पट्टी से होगा। फ्रेंड्स, ये मैंने लाइनिंग जो काटी थी, आपको बताया था कि ये थोड़ा बड़ा काटा है मेन पीस से। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ से नेक के साथ इसको एडजस्ट करके इस तरह से सिलाई करूँगी और यहाँ पर पैड लगाऊंगी और फिर इसको मैं अंदर की तरफ इसको पलट दूंगी। तो ये लाइनिंग सिर्फ फ्रंट पार्ट में अंदर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर मैं कोई अलग से नेक पट्टी नहीं लगाऊंगी। और इस तरह का मैंने 4 पीसेस काटी है इसको मैं सेट करके। तो ये हो गया मेरा आर्म होल की पट्टी। इस तरह से ये सेट होगा। इस तरह से मैंने 4 पट्टी काटी है आर्म होल के लिए। और नेक पट्टी सिर्फ बैक पार्ट के लिए काटा है, वो भी दिखाती हूँ। ये मैंने नेक को सेट करके, बैक नेक को सेट करके, ये भी 2 पट्टी काटी है। इसको यहाँ से इस तरह से बैक पे सेट करूँगी। तो ये हो गया बैक नेक पट्टी। और ये मैंने एक पट्टी काटा है। इस पट्टी को मैं यहाँ पर इस तरह से सेट करके इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर मैं जो डोरी बनाई है, ये जो मैंने डोरी बनाई है, इसको मैंने 1/2 इंच करके इसको काट लूँगी। फिर इसको काटने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से इसको सेट करूँगी। फिर इस पट्टी को इस तरह से बिठा के अंदर की तरफ कर दूँगी, वो मैं दिखा दूँगी। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है लाइनिंग, इसको मैं ट्रिम कर दूंगी। ये जो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको मैं काट दूंगी। फ्रेंड्स, ये जो रिंग मैंने डाली है, 3 डाली है और एक मैं डालूंगी। इस तरह से लेके इसको वेस्ट बेल्ट की तरफ यहाँ पर एक डालूंगी। फिर डालने के बाद
इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। फिर इसको मैं अंदर की तरफ पलट करके इसको फिनिशिंग कर दूंगी। ये देखिए मैंने स्ट्रिंग को लगा लिया है और क्रिस क्रॉस तरीके से, और ये कंप्लीट हो चुका है। ये बैक पार्ट है। और ये फ्रंट पार्ट है।